नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है, उस गिरफ्तारी का फ़ायदा आखिर किसको होगा, मतलब क्या केजरीवाल को सहानुभूति मिलेगी या नहीं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें ईडी के समन भेजे गए थे, उसके बाद में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया पूछताछ के लिए। तो अब इस गिरफ्तारी से क्या उन्हें सहानुभूति मिलेगी या नहीं, इस पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आता है गिरफ्तारी से सहानुभूति मिलती है या नहीं। तो गिरफ्तारी जो होती है उससे सहानुभूति कहीं ना कहीं नेताओं को मिलती है। चाहे फिर हम बात करें इमरजेंसी की, इमरजेंसी के अंदर जो भी विपक्षी नेता गिरफ्तार किए गए थे, बाद में चल करके उन्हीं विपक्षी नेताओं की सरकार बनी। फिर चाहे बात हो जब इमरजेंसी के बाद में उन्हें इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो बाद में इंदिरा गांधी को भी सहानुभूति मिली और इंदिरा गांधी की आगे चल के सरकार बनी। तो सहानुभूति यहाँ पर मिलती है जो भी नेता गिरफ्तार होता है उसको। यहाँ पर जो भी केजरीवाल की गिरफ्तारी का केस है उसमें भी सुनीता केजरीवाल, उनको अभी हाईलाइट किया जा रहा है, उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। उनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर आ रही हैं जो कि जिसमें वो संदेश देती हुई दिखाई दे रही हैं, संदेश दे रही हैं अरविंद केजरीवाल के। तो वो उनको एक तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो विपक्ष का भी लोकतंत्र बचाओ का सम्मेलन हुआ या सभा हुई, उस सभा के अंदर भी यहाँ पर सुनीता केजरीवाल को स्टेज पर स्थान दिया गया और उन्होंने भी अपनी बात वहाँ पर रखी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सुनीता केजरीवाल को हाईलाइट करके एक सहानुभूति या सिंपैथी लेने की कोशिश करी जा रही है आम आदमी पार्टी द्वारा, ताकि एक सिंपैथी मिल सके और आगे चलकर इलेक्शन में इसका फ़ायदा देखने मिले, लोकसभा के चुनाव में इसका फ़ायदा देखने मिले, जो कि हो भी सकता है। संभवताएं हैं कि ऐसा हो भी सकता है कि आगे उनको सहानुभूति मिल जाए, पर सहानुभूति यहाँ मिलने के थोड़े कम चांस हैं और वो क्यों है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सहानुभूति कब मिलती है, सहानुभूति इनको मिलती या नहीं मिलती, उस पर बात करते हैं। तो देखिए, सहानुभूति जो है वो इन्हें अगर मिलती, सहानुभूति इन्हें मिलती अगर ये कुछ कार्य करते, जैसे कि ये अपनी बातों पर अडिग रहते, जो इनके उस समय पर दावे थे, वादे थे, उन पर ये अडिग रहते कि जैसा कि पहले इनकी जो मूल विचारधारा थी, जो आम आदमी पार्टी की जो मूल विचारधारा थी, उस पर ये अडिग रहते। इनका काम था कि ये शुद्ध राजनीति करेंगे, पर अभी इनकी राजनीति पर धीरे धीरे दाग लगने लगे हैं। जो इन्होंने इतिहास में कहा, उस इतिहास को ये फिर अपना नहीं रहे, तो उस चीज़ पर ये अडिग नहीं है। इनकी जो शुद्ध राजनीति की बात थी उस पर भी अडिग नहीं रहे। फिर इन्होंने बीजेपी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इन्होंने कहा था बीजेपी कांग्रेस दोनों ही भ्रष्ट पार्टी हैं। उसके बाद में आगे चल करके फिर ये कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन में जुड़ गए और अब गठबंधन के साथ लड़ेंगे। तो अगर इनने उस समय पर कहा था कि ये कांग्रेस भ्रष्ट है, तो भ्रष्ट पार्टी के साथ ये क्यों जुड़े। तो एक तरीके से ये अपनी जो बात इन्होंने उस समय पर कही थी उस बात पर अडिग नहीं रहे। दूसरी जो इनने बात की थी कि मैं करोड़ों का बंगला नहीं लूँगा, मुझे कोई बड़े बंगले की आवश्यकता नहीं, तो वो बात भी इनकी गलत साबित हो गई, क्योंकि अब तो जो इनका जो शीश महल है दिल्ली वाला, उस शीश महल के सिर्फ रेनोवेशन के अंदर ही करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। तो एक समय तो ये बड़ी बात करते थे कि मैं कोई बंगला नहीं लूँगा, मुझे कोई बहुत बड़ा बंगला नहीं चाहिए, मैं तो एक आम आदमी हूँ, दिल्ली का आम आदमी हूँ। उस बात पर ये अडिग नहीं रहे और इन्होंने बहुत बड़ा बंगला तो लिया, उसके रेनोवेशन के अंदर भी अब तो इनके करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। जो एक समय पर कहते थे कि इतने ज़्यादा एसी दिल्ली के सीएम यूज़ करती हैं, जो शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी कांग्रेस की, तभी कहते थे कि मुख्यमंत्री इतने एसी यूज़ करती हैं और इतने सारे एसी उनके घर में लगे हुए हैं, उन सब का बिल मैं और आप जैसे आम आदमी भरते हैं। अब वो समय आ गया कि ये इनके खुद के घर में ही शीश महल बना हुआ है, खुद के घर में ही करोड़ों रुपए इनके खर्च हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात पर, जो बंगले वाली बात थी, इस पर भी अडिग नहीं रहे। फिर उन्होंने कहा था कि मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए सरकार के द्वारा। अब इनके पीछे सुरक्षा की गाड़ियाँ घूमने लगी थी, ठीक है। फिर धीरे चल के इनने बाद में सुरक्षा भी ले ली। तो जो इनने बात की थी कि मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, इन्होंने बाद में आकर के वही सुरक्षा ले ली। फिर इनने बात की थी, जो सबसे बड़ी जो बात थी, जो जिसकी वजह से ये जीते भी थे, वो थी ईमानदारी की बात। इनने कहा था कि मैं ईमानदार रहूँगा, मैं कट्टर ईमानदार व्यक्ति हूँ। पर अब ईडी को इनको समन भेजने पड़ रहे हैं। शराब घोटाले ऐसा बड़ा घोटाला जिसमें ईडी ये तक कह रही है कि कई सारे लोग शामिल थे, अरविंद केजरीवाल हमारा साथ भी नहीं दे रहे, कई सारे लोग शामिल थे। ईडी ने पूरी आम आदमी पार्टी पर ही प्रश्न उठा दिया था वहाँ पर। तो इतने बड़े जो ये कट्टर ईमानदार बोल करके खुद को आए थे, अब बेईमानी के आरोप इन पर लगने लगे और दाग लगने लगा बेईमानी का।
तो इसलिए जो पहली बात थी वो यही थी कि ये अपनी बातों पर अडिग नहीं रहे। अगर ये अपनी बातों पर अडिग रहते, ये शुद्ध राजनीति करते, ये ईमानदारी के साथ अपना काम करते, आरोपों में इनका कोई नेता नहीं फंसता, बिल्कुल क्लीन चिट होती उसको, आरोपे में नहीं फंसते, अगर ये सुरक्षा नहीं लेते, करोड़ों रुपए जो बंगले के रेनोवेशन के लिए लग रहे हैं वो नहीं लगते, तो शायद संभवताएं होती कि फिर वहाँ पर इनको सहानुभूति मिलती। क्योंकि जो इनकी छवि थी जब ये आए राजनीति में, तो छवि इसी तरह की थी कि कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं, एक आम आदमी है और एक आम आदमी की बात को समझते हैं, इसलिए उस समय पर ये आए इस मुद्दे के साथ। पर धीरे धीरे चल करके जो जो मुद्दे इन्होंने लिए थे, उन मुद्दों को ऊपर ये खुद ही नहीं खड़े हो पा रहे। ये खुद कहते थे ईमानदार, फिर धीरे धीरे आरोप भी लगने लगे, और आरोप सबूत के साथ आरोप लगने लगे, तो कई सारी चीज़ें इनके खिलाफ होने लगी, जिससे ये कहीं ना कहीं साबित हुआ कि ये अपनी जो बातें जो इन्होंने कहीं बड़े बड़े वादे दावे इन्होंने किए, उस समय तो बड़े दावे किए इन्होंने कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आम आदमी हैं, बड़े ही आम आदमी हैं, उस जिस छवि को लेकर के राजनीति में, उस छवि को ये मेंटेन नहीं कर पाया आगे तक। और ये सबसे बड़ा कारण है कि अब जनता में कहीं पर भी इनको लेकर उत्सुकता नहीं, इसलिए जनता भी धीरे धीरे सब सत्य को समझने लगी, और घोटाले में जब इनके नाम आने लगे तो इसलिए जनता इन्हें सहानुभूति देगी, इसके थोड़े चांस कम हो गए, क्योंकि अपनी बातों पर अड़िग नहीं है। और जो भी पार्टी, इतिहास की भी यदि हम बात करें तो इतिहास में जो भी पार्टी अपने मूलभूत सिद्धांतों पर खड़ी नहीं रहती, अड़िग नहीं रहती, उस पार्टी को आगे चल करके राजनीति में नुकसान देखना पड़ता है, चुनाव में भी नुकसान उनको होता है। फिर चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल की बात करें, अभी हम बात करते हैं कई राजनीतिक दल हैं जो अपनी अभी भी बातों पर अड़िग हैं, क्योंकि वो राजनीतिक दल अपनी जगह बना पा रहे हैं विधानसभा, लोकसभा या सरकारों के अंदर, तो वो इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि वो जो मुद्दे लेकर के राजनीति में आए थे, अभी तक वो अपनी बातों पर अड़िग हैं। फिर भले ही जनता का मूड आज कुछ और हो, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पर अड़िग हैं और अपनी बात पर जमे हुए हैं। इसलिए उन्हें जो विधायक, सांसद जहाँ पर भी उनके चुने जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने जो मुद्दे थे उन पर अड़िग हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों पर अड़िग नहीं रही, तो इसकी वजह से एक नुकसान देखने को मिल सकता है, और सहानुभूति मिलने के जो चांस हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। इतिहास में भी ऐसा ही रहा है, जो भी पार्टी अपने मूलभूत सिद्धांतों पर नहीं चलती, उसको आगे चल करके राजनीति में नुकसान देखने पड़ता है। अगला जो बात आती है, अब देखिए इन्हें सहानुभूति कब मिलती, तो इन्हें सहानुभूति तब मिलती अगर इनकी गिरफ्तारी एकदम से होती, मतलब ईडी आती एकदम से, या ईडी या कोई पुलिस, सीबीआई जो भी है आती और इन्हें एकदम से गिरफ्तार करती। कोई पहले से इनके ऊपर कोई आरोप नहीं होता, पहले से इनके ऊपर शराब घोटाले का आरोप था, साथ ही साथ इनको 9 समन भी भेजे गए थे। इन्होंने 9 के 9 जो समन इनको भेजे गए, वो 9 के 9 समन इन्होंने अस्वीकृत कर दिए, ठुकरा दिए, और इसी की वजह से इनको फिर बाद में ईडी ने गिरफ्तार किया। तो ये अपने, अगर ये 9 समन ना देखते और पहले ही समन का उत्तर दे देते, तो फिर इन्हें यहाँ पर फ़ायदा होता, या फिर अगर ये गिरफ्तार बिना समन के गिरफ्तार हो जाते तो इन्हें फ़ायदा होता। क्योंकि 9 समन को जब कोई व्यक्ति ठुकरा दे और 10वीं बार में जब उसको गिरफ्तार किया जाए, मतलब 9 समन को ठुकराने के बाद किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके प्रति लोगों की सहानुभूति थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी एकदम से नहीं हुई। अगर इनकी गिरफ्तारी एकदम से होती तो इन्हें कहीं ना कहीं सहानुभूति मिलती, क्योंकि लोगों को लगता है ये गलत हुआ है। पर 9 समन ठुकराने के बाद जब ईडी को पूछताछ के लिए गिरफ्तार करना पड़ा, जिसपे फिर ये कोर्ट भी गए, और कोर्ट में भी जो बातें हुई, अभी अपना फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है, तो कोर्ट ने भी अपना फैसला सुरक्षित रखा, और फिर उसके बाद में इनको गिरफ्तार करा गया। हाई कोर्ट में रिलीफ के लिए गए, वहाँ से भी इन्हें रिलीफ नहीं मिल पाया। तो इन सब बातों से कहीं ना कहीं जनता को ये पता लगने लगा कि ये अपनी बातों पर भी अडिग नहीं रहे। और दूसरी बात, इनकी गिरफ्तारी क्योंकि एकदम से नहीं हुई और पहले की बहुत प्रोसेस थी, 9 समन इनको भेजे गए, उन समन को इन्हें स्वीकार नहीं किया, तो ये बहुत पहले से इन पर आरोप लग रहा था, और उस आरोप के बाद में भी समन में ये नहीं गए। अगर ये समन में, पहले ही समन में जाते और तब इन्हें गिरफ्तार किया जाता, तो वहाँ लोगों में इनके प्रति एक सहानुभूति होती, और लोग इनको एक सहानुभूति देते, सिंपैथी देते। पर ना सहानुभूति देने का एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि इनने 9 समन को ठुकरा दिया, तो इनको राजनीति में 2 चीज़ों की वजह से जो सिंपैथी नहीं मिले, तो 2 चीज़ों का कारण मुख्यतः हो सकता है। अगर आगे चल के चुनाव में इनको सिंपैथी नहीं मिलती, और जो इनके दावे हैं उन दावों पर जो इनकी सरकार, जो मतलब जितने भी सांसद ये बनाना चाहते हैं, सांसद अगर ये नहीं बना पाए, तो उसका सबसे बड़ा जो कारण होगा वो होगा कि ये अपनी पार्टी की जो बातें थी, उन पुरानी जो बातें थी इतिहास की, उन बातों पर अडिग नहीं रहे। जबकि हर राजनीतिक दल अपनी बातों पर अडिग रहता है, भले ही जनता का मूड कुछ और हो, फिर भी वो अपनी बात पर अडिग रहते हैं। दूसरा इनका कारण है कि इनने 9 समन को ठुकराया। ये 9 समन को ठुकराना इनकी राजनीति की सबसे बड़ी भूल हो सकती है,
क्योंकि इस 9 समन को ठुकराने की जगह अगर ये समन का उत्तर दे आते, क्योंकि पहले ये खुद कहते थे यदि मेरा घोटाले में नाम आएगा तो मुझे गिरफ्तार कर लेना, मैं किसी का कोई रिश्तेदार नहीं लगता। या फिर मनीष सिसोदिया और सबको लेकर के इन्होंने यही बात कही थी कि अगर किसी का भी नाम आता है हमारे तो हमें गिरफ्तार कर लेना, मैं किसी का कोई रिश्तेदार नहीं लगता। पर अब ये अपने 9 समन को ठुकरा करके और आगे बढ़ रहे थे, तो इसीलिए 9 समन के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ जो 9 समन जो भेजे इन्हें, उन 9 समन का उत्तर ना देना, उन 9 समन को ठुकराना, कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनको राजनीति में इसकी वजह से एक नुकसान देखना पड़े, क्योंकि लोगों में सहानुभूति को लेकर के जो सहानुभूति है वो लोगों में नहीं आएगी इन 2 मुद्दों की वजह से, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगली बात आती है पार्टी के जो अस्तित्व का कारण क्या था इनके, और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। तो जो पार्टी का जो इनका अस्तित्व था, देखिए जब इन्होंने आंदोलन किया अन्ना हजारे के साथ मिलकर के, अब तो अन्ना हजारे ने भी इन्हें ठुकरा दिया, अन्ना हजारे ने भी कह दिया वो मेरी बात नहीं मानते। तो एक तरीके से जो इनका अस्तित्व था, जो इनका इतिहास था, उस इतिहास को ये पूरा भुला चुके हैं। ये बस अब ऐसा सोचते हैं कि हम सीधे राजनीति में आए थे और हमारा भी कोई बड़ा अस्तित्व था। पर ये राजनीति में क्यों आए थे, इनके अस्तित्व का कारण क्या था? उस समय पर हर व्यक्ति चाहता था कि भ्रष्टाचार रोका जाए, आज भी हर व्यक्ति चाहता है कि भ्रष्टाचार रोका जाए। और इनका जो मुख्य यहाँ आने का कारण था, वो इनके आने का कारण भी यही था कि ये भ्रष्टाचार को रोकेंगे। दूसरा इनका कारण था कि शुद्ध राजनीति करेंगे, साफ़ सुथरी राजनीति करेंगे। मतलब जो इन्होंने भी कहा था कि अगर मैं, मतलब पता नहीं इस कुर्सी में क्या है, कुर्सी को जो भी लेता है वो भ्रष्टाचारी बन जाता है। तो ये उन्होंने खुद ने बात कही थी। तो अब वो अपनी बातों पर अड़िग नहीं रहे। दूसरी बात, साफ़ सुथरी राजनीति करने के लिए ये आए थे यहाँ पर कि मैं साफ़ सुथरी राजनीति करूँगा, मैं कुर्सी पर जाऊँगा, एक आम आदमी के लिए सोचूंगा, आम आदमी की तरह रहूँगा। पर अब जो इनके खर्चे हैं, जो इनकी अब आगे की जो बातें निकल करके आ रही हैं धीरे धीरे, उन सब से कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि जो ये कहते थे वो ये कर नहीं पाए। कहीं ना कहीं जो इन्होंने कहा था कि हम ईमानदारी के लिए आएंगे, अब इनका जो शीर्ष है वही बेईमानी के आरोप में अंदर जेल के अंदर जाता जा रहा है धीरे धीरे करके। जो इनका शीर्ष है, जो मनीष सिसोदिया हैं, जो सत्येंद्र जैन हैं, जो संजय सिंह है, अब तो ये स्वयं अरविंद केजरीवाल, तो ये स्वयं जो लोग हैं, ये इनका पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, ये नेतृत्व ही धीरे धीरे जेल में जा रहा है, वो भी बेईमानी के आरोप में। आए थे ये लोग ईमानदारी का नाम लेकर के कि हम ईमानदारी करेंगे, राजनीति में जो बेईमानी है उसको पूरा ख़त्म करेंगे, जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, ये लेकर के, ये मुद्दे लेकर के राजनीति में आए थे। तो इसलिए इनको लोगों ने वोट दिया, क्योंकि लोगों को लगा ये भ्रष्टाचार खत्म कर सकता है ये व्यक्ति, इसलिए लोगों ने इनको वोट दिया। लोगों ने इनको वोट इसलिए दिया क्योंकि लोगों को लगा ये ईमानदार हैं। लोगों ने वोट इसलिए दिया क्योंकि लोगों को लगा ये आम आदमी की सोच रखते हैं, आम आदमी की तरह ही हैं। तो इसलिए उस समय पर लोगों ने इनको वोट दिया। पर जो मुद्दे ये लेकर के आए थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा, अब सबसे बड़े भ्रष्टाचार आरोप में ये स्वयं फंसे हुए हैं, शराब घोटाले में स्वयं फंसे हुए हैं। ईडी ने इनकी स्वयं की पार्टी, जो ये लोग कहते थे कि हमारी आम आदमी की पार्टी है, उस आम आदमी की पार्टी को लेकर के ईडी ने प्रश्न खड़े कर दिए। तो इसीलिए जो पूरे धीरे धीरे करके इनका शीर्ष नेतृत्व भी अंदर जा रहा है। तो जिस चीज़ के लिए अस्तित्व में आए थे, उस चीज़ को ठुकरा करके और ये अपने नई प्रकार की राजनीति करने लगे। कहते थे कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, पर कांग्रेस के साथ ही आगे चल के इन्होंने गठबंधन कर लिया। जिस पार्टी को ये भ्रष्ट बोलते थे, जिन लोगों को ये भ्रष्ट बोलते थे, जिन नेताओं को ये भ्रष्ट बोलते थे, उन नेताओं के साथ ही इन्होंने आगे चल करके गठबंधन करके और मिल करके काम करने की सोची। तो जो इनके अस्तित्व का कारण था, वो अस्तित्व का कारण भी कहीं ना कहीं अब खोखला हो गया, क्योंकि जो ईमानदारी और भ्रष्टाचारी के लिए आए थे, वो ईमानदारी और भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो ये आए थे, वो भ्रष्टाचार ये रोक नहीं पाए। तो इसलिए जो इनका अस्तित्व था वो कमज़ोर हुआ। 2014 में जो सरकार गिरी थी कांग्रेस की, तो 2014 में कांग्रेस की सरकार गिरने का जो बहुत बड़ा कारण था वो था भ्रष्टाचार। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, इसलिए उस समय इनकी सरकार 2014 में गिरी। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद जो सरकार अभी चल रही है। तो जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के, देखिए अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसे सहानुभूति मिलती है, लेकिन अगर उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है, उस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है, चाहे वो फिर बोफोर्स का घोटाले की बात हो, चाहे वो पहले के 2G घोटाले की बात हो, या कोई से भी घोटाले की बात हो, किसी भी घोटाले में अगर सरकार भ्रष्ट पाई जाती है, तो ये निष्कर्ष निकलता है, ये आता है कि जनता उसको अब स्वीकार नहीं करती। अब यहाँ पर भी यही हुआ है, इनकी गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं सहानुभूति मिल पाती, पर अगर ये 9 समन ठुकरा दिए जिन्होंने, तो कहीं ना कहीं जो इनका आरोप था वो जनता को लगने लगा कि शायद हो सकता है ये आरोप सही हो, शायद हो सकता है इन्होंने ही शराब घोटाला किया हो, शराब घोटाले में इनका नाम हो, जनता को अब ये लगने लगा। तो
तो इसलिए जो इन पर भ्रष्टाचारी के आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार की वजह से क्योंकि ये जेल में गए, तो हो सकता है इनकी सरकार को आगे नुकसान देखना पड़े, जैसा कि इतिहास में भी हुआ है। इतिहास में 2014 में जो सरकार कांग्रेस की गिरी और बीजेपी जीती, उसका कारण सबसे बड़ा यही था कि उस समय की सरकार पर घोटाले का आरोप था, उस समय की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप था। यहाँ पर भी घोटाले भ्रष्टाचार का आरोप यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर लग रहा है। तो हो सकता है कि आगे चलकर जो सहानुभूति है वो सहानुभूति इन्हें ना मिले और इसका एक डाउनफॉल इन लोगों को देखना पड़े, नेगेटिव इम्पैक्ट इन लोगों को यहाँ पर इस चीज़ का देखना मिल सकता है भविष्य में, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जो भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, और अगर कोई आम आरोप इन पर लगता तो शायद इनको उस समय इतनी सहानुभूति मिल जाती। शायद इन पर कुछ और आरोप, यदि कोई और आरोप लगता तो शायद वहाँ पर ये बच जाते, वहाँ इन्हें सहानुभूति मिल जाती। पर क्योंकि इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इन पर भ्रष्टाचार से इनकी गिरफ्तारी हुई, तो क्योंकि इन पर गिरफ्तारी जो इनका कारण था वो भ्रष्टाचार था और 9 इन्होंने समन भी ठुकरा दिए, तो इससे कहीं ना कहीं जनता को अब घोटाला और भ्रष्टाचार उस तरीके की बातें लगने लगी हैं, तो हो सकता है इन्हें सहानुभूति ना मिले। खैर, बाकी जो चुनाव होंगे 2024 में, उन चुनाव के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा कि इन्हें सहानुभूति मिली या नहीं मिली। उससे पहले अभी कहना यह असंभव है। पर जो कुछ बातें जो निकल करके आई हैं, जैसे इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उससे ये साबित होने लगा, जैसे इन्होंने 9 समन ठुकरा दिए और इन्होंने अपनी पार्टी की जो मूलभूत सिद्धांत थे उन मूलभूत सिद्धांतों पर भी अडिग नहीं रहे, तो अब इन्हीं सब वजहों की वजह से ये लगने लगा है धीरे धीरे कि शायद इन्हें सहानुभूति ना मिले। अब सहानुभूति मिली नहीं मिली है तो 2024 के चुनाव के बाद ही साबित हो पाएगा, पर उससे पहले ये लग रहा है कि इन्हें सहानुभूति शायद ही मिल सकती है, मिलने के इतने ज़्यादा चांस नहीं है। तो इसलिए जो ये अपनी पार्टी के जो मूल सिद्धांत हैं, उन मूल सिद्धांतों पर अडिग ना रहना और 9 समनों को ठुकरा देना, ये सबसे बड़ा कारण है कि इनको सहानुभूति नहीं मिल पा रही है। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है। बाकी जो इनके जो काम हैं उन पर भी अब धीरे धीरे चल के वीडियो रिकॉर्ड्स आने लगी हैं, जिसमें वीडियो आने लगी हैं कि पहले तो ये कहते थे इस प्रकार की कुर्सी में लालच है, और अब ये कहते हैं, अब ये स्वयं जब उस स्थान पर पहुंच गए तो शायद स्वयं ही लालची हो गए। तो इस तरह की जो इनकी पुरानी वीडियो हैं उनको उठा करके भी अब डाला जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से धीरे धीरे ये पता लगने लगा है कि जो सहानुभूति इन्हें मिल जाती, वो सहानुभूति अब इन्हें नहीं मिल पाएगी। उसके 2 सबसे बड़े कारण यही हैं कि अपनी पहले तो ये मूल सिद्धांतों पर अडिग नहीं रहे, और दूसरा जो कारण है वो है कि 9 समन को इन्हें ठुकरा दिया। अगर ये पहले ही समन में वहाँ चले जाते और पूछताछ जो थी उसको आगे बढ़ा देते तो शायद ये बच जाते और सहानुभूति इन्हें मिल जाती, पर इन्हें सहानुभूति ना मिलने का सबसे बड़ा कारण ये 9 समन को ठुकराना ही होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।